और महाराष्ट्र की अब बात करते हैं, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार बीजेपी को अब तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार का गुट 7 सीटों की मांग कर रहा है। सूत्रों का कहना यह है कि एनसीपी अजित पवार अगले 2 दिनों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। आज अजित पवार के घर पर अहम बैठक भी हुई है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस जो है इस वक्त जुड़ गए हैं। पारस, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि लगातार सिर्फ नंबर जो है सीटों के उनको लेकर नहीं, इसके अलावा जो खास जगह हैं उनको लेकर भी जो खींचतान है वो मची हुई है। ऐसे में अजित पवार की जो मांगे हैं उनके बारे में बताएं और उस पर बीजेपी का क्या रुख है वो भी बताएं। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अदिति के किस तरीके से जो पॉलिटिकल गलियारे हैं वहां पर खींचतान लगातार जारी है। एमवीए हो, महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पेच जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। लगातार दोनों गुटों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं वहां पर लगातार मैराथन मीटिंग हो रही है। ऐसी ही एक मीटिंग महायुति की कुछ देर पहले हुई, जहाँ पर अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी मुख्यमंत्री है, उनके घर पे जो मुख्य तौर पर जो उनके नेता हैं, छगन भुजबल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं और तटकरे हैं, वो यहाँ पहुंचे थे। और हमको ये पता चला है कि 7 ऐसी मेजर सीटें हैं जिनकी मांग एनसीपी कर रही हैं, वो उन पे तटस्थ हैं और वो 7 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें समय है। जो पहली 5 सीटों पे जब लड़ाई होगी उसमें एनसीपी कंटेस्ट नहीं कर रही है, उसमें उनकी कोई सीट नहीं है। मगर उसके बाद जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो फेजेस में होंगे, उसमें उनको 7 सीटें चाहिए और उन 7 सीटों में शिरूर, सतारा, बारामती, रायगढ़, परभनी, धाराशिव, गढ़चिरौली और बुल्ढाना जैसी सीट हैं। ये सब बड़ी सीटें हैं और वर्चस्व जो है वहां पर एनसीपी का पहले भी रहा है। और ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महायुति है, 3 पार्टी के साथ आप लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले में अच्छे से सॉर्ट करनी है और अच्छे से इसका निकाल लाना है। वहीं जैसे एनसीपी लगातार कोशिश कर रही है, एक एनसीपी के जो बाकी के नेता हैं वो सब तटस्थ है कि उनको 7 सीट पे लड़ना है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इन 7 सीटों पे जो है वो लड़ने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है एनसीपी की तरफ से। बिल्कुल पारस, ये भी बताएं कि जो बारामती की सीट है उसको लेकर किस तरह की खींचतान है, क्योंकि यहाँ पर अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, वो चुनाव प्रचार भी करती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, बारामती की सीट जो है वो सबसे मुख्य सीटों में से एक है। वो भले ही अजित पवार की जो बीवी हैं वो वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हैं, लगातार इस बारामती की सीट को भी लेकर लगातार चर्चा जारी है। लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो मतभेद आपस में चल रहा है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, उसको किसी तरीके से सॉल्व किया जाए। लगातार मैराथन मीटिंग इसी वजह से की जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति साथ में मिलकर जो मीटिंग कर रही है वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कर रही हैं। बारामती की जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। और वहीं जैसे आपने कहा कि अजित पवार की जो बीवी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लगातार जो है वो कैंपेनिंग उन्होंने शुरू कर दी है। तो एनसीपी जो है वो कोशिश कर रही है कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा सीट उन तक पहुँच पाएँ, वो उन पर लड़ पाएँ। और अभी के लिए जो है वो मैराथन जो मीटिंगें हैं वो लगातार जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पारस दामा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अजित पवार जो हैं अपनी 7 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि आखिर फाइनल फैसला जो है वो क्या होता है।